कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करें। और आज का हमारा पाठ है पर्यायवाची शब्द। हम आज पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पढ़ो और समझो। वर्षा, बरसात, वृक्ष, पेड़, फूल, सुमन, खग, पक्षी, आँख, नेत्र, पाठशाला, विद्यालय, परमात्मा, भगवान, गाय, गौ माता, पर्वत, पहाड़। बच्चों, दिए गए चित्रों के नीचे उनके दो दो नाम दिए गए हैं जो समान अर्थ देते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जैसे ऊपर अभी हमने चित्रों के दो दो नाम पढ़े, ये दो नाम देखने में तो अलग अलग हैं, उनका बोलने का तरीका भी अलग है और वो देखने में भी अलग है, पढ़ने में भी अलग है, लेकिन जो उनका अर्थ है वो समान है। तो ऐसे शब्द जो देखने, सुनने और बोलने में तो अलग अलग दिखाई दें, लेकिन जिनका अर्थ समान हो, ऐसे शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। पानी, जल, नीर, घर, गृह, सदन, धरती, जमीन, धरा, संसार, जगत, दुनिया, बाग, बगीचा, उपवन, रात, रजनी, रात्रि, गाय, गौ, धेनु, कोयल, कोकिला, श्यामा, गर्मी, ग्रीष्म, ताप, झंडा, ध्वज, पताका, बालक, बच्चा, शिशु, आकाश, आसमान, नभ, बादल, मेघ, जलद, सूरज, सूर्य, रवि, स्त्री, नारी, औरत, बेटा, पुत्र, तनय, आग, अग्नि, ज्वाला, देवता, देव, सुर, घोड़ा, अश्व, तुरंग, धन, अर्थ, संपत्ति, दुख, पीड़ा, कष्ट, मनुष्य, मानव, आदमी। पाठ पढ़कर हमने जाना, समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो पाठ पढ़कर हमने ये जाना। चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। पहला है प्रश्न, दिए गए शब्दों में से उस शब्द पर गलत लगाइए जो उस समूह के पर्यायवाची नहीं है। फूल, सुमन, सुगंध। तो इसमें फूल और सुमन तो समान शब्द है, समानार्थी शब्द है, लेकिन सुगंध उस समूह का पर्यायवाची नहीं है, तो इस पे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों में भी जो एक समूह के शब्द नहीं है उन पे गलत का चिन्ह लगाना है। फिर दूसरा प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए। बादल, तो बादल के पर्यायवाची शब्द मेघ और जलद से मिलान करेंगे, तो ये क का तीसरे से मिलान होगा। ऐसे ही आपको बाकी के भी शब्दों का उचित मिलान करना है। यह भी जानिए, चित्र देखिए और इनके दो दो नाम लिखिए। तो पहला चित्र किसका है? कौवे का, तो एक नाम तो कौवा हो गया और दूसरा हो जाएगा काग। ऐसे ही आपको बाकी चित्रों के दो दो नाम लिखने हैं। सोच समझकर बताइए। अपने दो मित्रों के नाम बताइए जिनका अर्थ समान है। तो अपने दो मित्रों के नाम बताना है आपको जिनका अर्थ समान है, ये आपको खुद से करना है। अच्छी बात, रूप, रंग और भाषा के आधार अलग होने पर भी एक होने का भाव प्रकट करना चाहिए। तो ये पाठ यहाँ खत्म हुआ बच्चों। हमने इस पाठ में समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा जो कि अलग अलग होने पर भी एक अर्थ बताते हैं। तो अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।